पुण्य पाप की भी श्रद्धा सच्ची और पक्की नहीं है। पुण्य पाप में भी ये नहीं मानता कि बाहर की अनुकूलता जो पुण्य के उदय से मिलती है, इसके करने में मेरा कुछ लेना देना नहीं है। अगर पूर्वकृत पुण्य का उदय होगा तो अनुकूलता होगी, और पुण्य का उदय नहीं होगा तो बिल्कुल अनुकूलता नहीं होगी। लेकिन वहाँ पर कर्तृत्व होने के कारण रात और दिन परद्रव्य का ही चिंतन करता है। परद्रव्य को अपने अनुकूल बनाने के लिए मायाचारी करता रहता है, ख्याल में है ना। और वो मायाचारी कर करके नया कर्म बंद होता रहता है। ऐसे ही तो संसार चलता है अपना जन्मों जन्मों से, ख्याल में है ना। तो टोडामल जी साहब समझाते हैं कि जो पुण्य बंध है, जो पुण्य का कारण है, जो पुण्य बंध का कारण है, वही मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है। तो ये ब्रजशील संयम आदि के जो भाव हैं, दया दान पूजा भक्ति के, ये शुभ भाव हैं, और इन शुभ भावों से पुण्य का बंध होता है, और इन्हें मोक्ष का कारण मानना मिथ्यात्व है। अब अपन कहेंगे कि हम तो नहीं मानते, अपने मन में क्या लगता है कि हम तो नहीं मानते। अरे जो पुण्य को सुखी होने का उपाय मानता है वो मोक्ष का ही उपाय, क्योंकि सच्चा सुख कहाँ है? मोक्ष में। संसार में तो कहीं सुख है नहीं, और तुमने पुण्य को सुख का कारण माना तो तुमने अपने आप में मोक्ष का कारण मान ली। बोलो, पुण्य का उदय चाहिए कि नहीं चाहिए? पुण्य के उदय से सुखी रमेश जी कह रहे नहीं चाहिए पुण्य का उदय, ख्याल में है कि नहीं आया? अरे रात और दिन पुण्य का उदय तो छोड़ो, वो तो चाहिए, वो तो बात की। अरे रात और दिन प्रयास इसी में कर रहे हैं कि अनुकूलता बनी रहे। और क्या कर रहे हैं कि पैसा क्यों जोड़ना चाहते हो? बताओ, प्रश्न है मेरा। पैसा क्यों जोड़ना चाहते हो? बैंक बैलेंस क्यों इकट्ठा करना चाहते हो? बैंक बैलेंस इसलिए तो इकट्ठा करना चाहते हो ना कि बुढ़ापे में पैसा होगा तो ही मेरी सेवा होगी, तभी बच्चे सेवा करेंगे, ना कौन करेगा। देखो कितना मिथ्यात्व है। माने ये मानते हो कि पैसे के कारण सेवा होगी, पुण्य के उदय प्रमाण नहीं होगी। पैसा होगा तो अब देखो यही तो विपरीतता है। इसलिए वो पुण्य पे भरोसा नहीं है, पैसे पे भरोसा है। और पैसा जोड़ने को पैसा आता नहीं है, क्योंकि पैसा भी काय से आएगा। और सुनो, और खतरनाक बताते हैं ये मान। अरे सुनो तो भैया, इतना बोलते हैं दोनों के दोनों। पुण्य के उदय से अगर ये पैसा आ भी जाए तो ये मत समझ लो कि तुम्हारी सेवा होगी। सेवा के लिए अलग पुण्य चाहिए, वो पैसे से सेवा का कोई संबंध नहीं है। कई लोगों के पास बहुत पैसा है और कोई सेवा करने वाला नहीं। बच्चे हैं उनके, लेकिन वो कहते तुमसे 10 गुना तो हम पे है, तुम अपना रखे रहो। समझ में आया ना? जब मर जाओगे तब ले लेंगे। और अमेरिका में रह रहे, लंदन में रह रहे, कोई बम्बई में रह रहे, कोई कहीं रह रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। अब तो तुमने पैसा भी जोड़ा, लेकिन तुम्हारे भाग्य में सेवा नहीं है, तो भाई साहब रेंगते रेंगते ही प्राण छुआएंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर करें क्या? कुछ मत करो, निर्णय करो कि भाई इस देह प्रमाण जो उदय चलेंगे वो चलेंगे। अब कोई आदमी देखो बिल्कुल शरीर का ध्यान नहीं रखता, नॉर्मल अपनी दाल रोटी खाता है, कोई ज़्यादा नहीं होता, अपना सीधा काम पर चला जाता है, घर आ जाता है, और वो 65 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, उसे एक भी बीमारी नहीं। वो ना वो जानता है कुछ भी, ना उसे पता है क्या डायबिटीज होती है, क्या क्या होता है, क्या वो तो अपना शांत से रहता है। अब जो उसका पुण्य का उदय है कि नहीं? और एक आदमी बिल्कुल शरीर का बहुत ध्यान रखता है, ये खाने में इतना वो क्या होगा, नुकसान करेगा, इससे ये बीमारी बढ़ जाएगी, इससे ये हो जाएगा, इसका ये नहीं खाऊंगा, इसको ऐसे खाऊंगा, इसको इस समय खाऊंगा। इतना करने पर भी उसे सब बीमारियां घेर लेंगी। अब बोलो, अब आप क्या करोगे? अरे तो इससे पता चलता है कि ये शरीर हमारे ध्यान रखने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अंदर क्या लगता है? अच्छा बताओ, ये अभी हमने आपको बताया, लेकिन अंदर क्या लगता है कि नहीं, ध्यान नहीं रखा अगले ने, समझ में आया ना? सब उल्टा सीधा खाते रहे, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन तुम इसको क्यों देखते हो? इससे भी ज़्यादा उल्टा सीधा खाने वाला बढ़िया चंगा है।
अब क्या करोगे? लेकिन दृष्टि निमित्त की है ना। हमारा ही एक्चुअली में ये भी मिथ्या दर्शन का बहुत बड़ा कारण है कि हमारी दृष्टि निमित्त की रहती है, उपादान की नहीं रहती। अगर हमारी दृष्टि उपादान की हो कि ये देह का जो परिणमन होना है वो होगा ही, चाहे मैं इसमें कितना ही बढ़िया से बढ़िया शुद्ध सात्विक भोजन डाल दूं, लेकिन इसमें अगर बीमारी आनी है तो आनी है। तो फिर हम कल से सावधानी रखें कि नहीं रखें, तुम्हारी इच्छा।